पाकिस्तानी स्पिनर्स ने आज शाम में थोड़ी-सी देर में बेसबॉल वालों को गुल्ली डंडा वाला बना दिया। दिस इज़ नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। 41 ओवर्स 211 रन और 2 खिलाड़ी आउट और उसके बाद फिर पाकिस्तानी स्पिनर्स ने वो कमाल कर दिखाया कि जो हम बहुत अरसे से अपनी बॉलिंग से एक्सपेक्ट करते हैं और हो नहीं पा रहा। कि थोड़े से ओवर बीच में गुजरे और फिर 45वें ओवर में 225 पर 6 पहले आउट हुए जो रूट, फिर आउट हुए बेन डकेट, फिर आउट हुए हैरी ब्रुक्स और फिर आउट हुए बेन स्ट्रोक्स। तो जो सिचुएशन अब बन गई है ना, वो है 127 रन की अभी भी ट्रेल बाकी है इंग्लैंड के लिए, जो कि इस पिच को देखते हुए एक बड़ी आस्क है। जल्दी से जल्दी अगर हमने आउट कर लिया तो ये मैच हम जीत भी सकते हैं। कहते हुए भी अजीब लग रहा है क्योंकि हारने की इतनी आदत पड़ गई है। तो क्रेडिट गोज टू आवर सेलेक्टर्स अजहर अली, आकिब जावेद, जिन्होंने कुछ बोल्ड फैसले किए। इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको मेरे साथ शख्स नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने टीम अनाउंस होने के बाद पहले दिन ही कहा था अगर इस तरह की टीम पहले बना लेते तो शायद 2022 वाला जो व्हाइट वॉश हुआ था वो भी ना हुआ होता। तो मेरे साथ है आप सबके जाने पहचाने कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम कामी भाई। वालेकुम सलाम नजीब भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक है। खुशी का मौका हमारी क्रिकेट में थोड़ा कम ही आता है। वो जो आधा 1 घंटा आया, बड़ा एन्जॉय किया उसको हमने। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि 366 पाकिस्तान का स्कोर था। हम ऑल आउट हो गए और उसके बाद 211 तक जब चले गए, इनफैक्ट चले शुरू की बात कर लेते हैं। जिस तरह से बेन डकेट और ज़ैक क्रॉली खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था ये भी गया हाथ से। क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा था। मैंने हुँ, जब टीम अनाउंस की थी 3 स्पिनर से, कुछ मीडिया पे लोग कह भी रहे थे ये क्या हुँ, पैनिक बटन दब गया, 3-3 स्पिनर्स खिला लिए हैं। फिर ऑप्शन हुँ। दूसरी भी बता रहे थे, उसमें से आप भी थे, आगा जी। सलमान भी है, कामरान गुलाम भी है, सऊद भी है। तो मैंने आपके आगे हाथ जोड़े थे, खुदा का नाम यही बातें कर के ना पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो गई, आपके स्पेशलिस्ट खत्म होते जा रहे हैं। टेस्ट हुँ। क्रिकेट स्पेशलिस्ट के साथ ही जीता जा आई सकता है। एग्री, और आई मैं एग्री। आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये मैं तो चीख रहा था कि हम क्या अंधे हो गए थे 2 साल पहले कि ये हम करने क्या चाह रहे हैं? हुँ, किस तरफ हमारी क्रिकेट को लेके जा रहे हैं? कौन है वो दिमाग जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचाया है? क्या उनसे पूछा जाएगा? क्या हुँ। इंडिया में जाती ये टीम, ऑस्ट्रेलिया जाती, न्यूज़ीलैंड जाती, क्या देखते नहीं उनके साथ क्या हाल करती है इंडियन टीम? हैं? आई एग्री, स्पिनर से हाँ। इससे पहले भी हम लोग स्पिनरों से जीतते रहे हैं। क्या दानिश हमें मैच नहीं जितवाता रहा पाकिस्तान क्या की मैच टीम को? जिताता रहा है दानिश, फिर यासिर शाह, यासिर सईद शाह, आप अजमल ने मुझे कितना तंग किया है इनको। सईद अजमल, अब्दुल रहमान, जुल्फ़िकार बाबर, अब्दुर्रहमान। क्या हम लोग कहाँ क्या याददाश्त खो गई नहीं, थी मुझे कि प्रॉब्लम एक ये दिमाग बिल्कुल ही बंद हुआ हुआ था? मुझे इस बात से प्रॉब्लम होती है ना कि आपके कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स अभी भी ये बात करते हैं कि आप फ्लैट विकेटें बनाइए, वो भी रन करें, आप भी रन। आप इंग्लैंड को फ्लैट विकेट्स पे नहीं हरा सकते। वो पता नहीं उन्होंने थोड़ी हम पे मेहरबानी की, वरना वो उस दिन 1000 रन भी बना सकते थे। देखिए नजीब, मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा मैं खुश हुआ था कि हुँ, यार चले कोई क्रिकेट को समझने वाला तो आया ना, चाहे आकिब हुँ, जवेद है, चाहे अज़हर अली है, चाहे असद शफ़ीक हुँ, है। उनको ही पता ना कि हम लोग ऐसी टीमों से होम सीरीज़ कैसे जीतते रहे हैं, किस बेस पे जीतते रहे हैं, स्पिनर से सही बात जीतते है, रहे हैं। सही तो बात। ये यहाँ पे तो ये नज़र आया कि पाकिस्तान की क्रिकेट कर दी साइड पे। यहाँ हुँ, पे टीम में नज़र आया कि हम लोग पहले अपना इतना का नाम बना लें, अपनी पर्सनल माइलस्टोन अचीव कर लें कि दुनिया भूल जाए कि हमने जीतना भी है। हार भी ना याद रखे, जीते भी ना, और सिर्फ़ हमारी परफ़ॉर्मेंस याद रखे। उस बंदे की हुँ, परफ़ॉर्मेंस याद रखे जिसने ये क्या नाम है, इतनी क्या नाम है, फ़ेवर की है टीम को। हुँ, वो कौन है हुँ। बंदा? किसने ऐसी पिचेज़ बनाई है कि सिर्फ़ बैट्समैन रन्स कर सके, रिज़ल्ट कोई ना आए, रिज़ल्ट आए भी तो पाकिस्तान के फ़ेवर में ना आए। ये कौन है? तो आज अगर यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं तो नहीं सोच रहा पाकिस्तान टीम हारेगी। पाकिस्तान टीम को 100 रन्स की लीड लेनी चाहिए। लेकिन हार भी जाए 27 ना, रन रह लेकिन गए अभी। अभी मतलब अगर 127 है। ले लेकिन 127 का मतलब है, आप कह रहे हैं 27 पे इनको आउट कर ले अभी मजीद। 100 रन की बिल्कुल लीड का होना तो ये चाहिए। मतलब हुआ हो ना। सकते हैं अब हुँ, टेल तो खेल रही है, एक जिमी स्मिथ ही खेल रहा है। जी। लेकिन इंग्लैंड टीम का पता तो चला ना, टाँगें तो काँपी ना उनकी कि अब यार हम 500 नहीं करेंगे, हम 800 नहीं अब करेंगे। अब हमें 250 करने के लिए भी ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन ये हमने उन टाँगे काँपने के लिए हमें ये 2 ढाई साल का अरसा रिक्वायर्ड था। यार मतलब नहीं हद सर, है। ये सर इसको पाकिस्तान की क्रिकेट को ना यहाँ तक लाने के लिए मैं कहता हूँ ऐसे-ऐसे दिमाग मिले हुए थे
वो कसम से। अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, पाकिस्तान को 9वें नंबर पे लाने पे। मैं आपको एक बात बताऊँ नजीब, सही कह अब रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएँ कि यार अब इंग्लैंड टीम को पता चल रहा है ना कि यार 250 करना अज़ाब है। हाँ, मैं ये तो सही बेन बात है। डगेट, उसको क्रेडिट दें, वो तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला, वो खेलते हैं ऐसा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए, एक एक्स और भी चीज़ है ना, दे केम विद अ प्लान। एक तो बेन डकेट भी ऐसा खेलता है और उनको भी इस बात का एहसास था, क्योंकि इंग्लैंड को ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना कि वो आगे का सोचते हैं। उनको पता था हमें यहाँ आखिरी बारी लेना अज़ाब नजीब होगा, जितने न, रन बन सके न, बने। नजीब ये तो वो तो बात की बात है, लेकिन हुँ, फिलहाल आज के दिन हमें पता तो चल गया ना हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी होम बिल्कुल सही सीरीज में बात। बिल्कुल सही बात। पता बिल्कुल चल सही। गया ना। तो अब अच्छा, देखें इनमें अब से कमाल की बात ये है कि जो आपके स्पिनर्स हैं, इन्होंने किसी ने 200, 250, 300 दिन से फर्स्ट क्लास नहीं खेली हुई है। आप समझ रहे हैं? नजीब ये बड़ा, सबका इतना-इतना गैप है। मैं कहता मैं कहता हूँ कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बड़ा फैन हूँ इंग्लैंड टीम का, ऑनेस्टली हुँ, बताऊँ। इनकी प्लानिंग, इनकी बॉलिंग इस पिच पे भी आप देख लें, फास्ट बॉलर्स की, बिल्कुल ब्राइडन ऐसा है। कास की, हुँ, मैथ्यू पोर्ट की, स्पिनर्स की, मैं कहता हूँ कमाल जान के साथ बॉलिंग की है। और फील्ड प्लेसिंग बेन स्टोक की, नज़र आया कोई कप्तान कप्तानी कर रहा है। बेशक वो एक पे आउट हो गया, लेकिन उसने अपने बॉलर्स को बड़ा ज़बरदस्त यूटिलाइज़ किया, और बॉलर्स के साथ एक्सपीरियंस लगा हुआ था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। उन्होंने सही बात। जान के साथ ऐसी पिच पे जैसे सलमान अली आगा को, सऊद शकील को और रिजवान को कोर्ट भी एंड करवाना कोई मजाक नहीं है। मामूली वो बात थोड़ी मैं है, कहता हूँ कि बहुत वो भी ज़बरदस्त। क्या कमाल की बॉलिंग की है, और उतनी जबरदस्त कीपिंग है ऐसी पिच पे। इतना इजी नहीं होता है एज लगना पकड़ना, और इतना क्लोज होता है, फिर पेस भी है। लेकिन ये है कि अब देखिए, अब पाकिस्तान टीम के पास मौका है, 100 रन बहुत की अच्छा लीड मौका लें, है, उसके बहुत बाद अच्छा मौका है। वहाँ बहुत अच्छा मौका है, और उसके बाद 200 रन ऊपर करें, 300 रन इंग्लैंड की टीम ऐसी पिच पे नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैच आप विनिंग ये स्कोर देखें होगा कि 300 इंग्लैंड का, ने सही इतने है। जो रन्स किए ना, बेन डकेट ने जो ऊपर से आके तलवारें चलाई हैं ना, मैं कहता हूँ क्या उसका माइंड है, क्या उसकी गेम अवेयरनेस है, उसको पता है शाइन के साथ। मैं बात कंप्लीट, शाइन है हाँ, हाँ। अभी बॉल नए हैं, रन जितने मैं कर लूंगा उतना अच्छा होगा। फर्स्ट 10 ओवर में उसने 60-70 रन कर दिए, प्रेशर बॉलर्स पे रखा है। लेकिन मैंने कहा जहां पे ये पार्टनरशिप मिलेगी ना, एकदम से 2-3 आउट होंगे। वही देखें, जैसे जो रूट ने गलत शॉट खेली, आउट हुआ, उसके बाद बैक टू बैक विकेटें मिली और पाकिस्तान गेम में वापस आया। स्पिनर्स ऐसी पिचेस पे ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसे ही एकदम विकेटें गिरती हैं। तो इस मौके को अब जाने नहीं देना चाहिए। बड़ी टीम बनना है, प्रोफेशनल टीम बनना है, तो वो जो मौका मिल रहा है ना, हम उसको ग्रैब नहीं कर रहे। हम लोग उसको फिर एकदम छोड़ देते हैं। ये अब छोड़ना नहीं चाहिए पाकिस्तान टीम को। ये इंग्लैंड टीम मेरे ख्याल से एक इनिंग से दूसरी बारी नहीं आनी चाहिए। क्या नाम है, फोर्थ इनिंग में, यही कहने का मतलब है कि हाँ, मतलब उनको मौका मिले, बिल्कुल फँसा दें, हाँ, उनको इनको पता ऐसा चले। फँसा दें। हाँ भाई जी। मैं जो ये कहना चाह रहा था, मैंने कहा देखे, आपने हैरी ब्रूक्स से 4 मैचेस में 400 करवा दिए, सही है? और आज क्या 9 रन पे बल्ला उल्टा हाथ में लेके वो चल पड़े। क्योंकि मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं ना यार। आप आपका स्पिनर, आपकी कंडीशन, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये आप करने से क्यों घबरा रहे थे। आप कहते हो हमारे पास क्वालिटी का स्पिन नहीं है, तो फिर क्वालिटी की बैटिंग भी नहीं है, क्वालिटी के फास्ट बॉलर भी नहीं है, तो कहीं तो न, जाना है ना आपने। नजीब आप देखें, इस पाकिस्तान का अलमिया जिन जो क्रिकेट के डिसीजन ले सकते हैं ना, अगर वो कहना शुरू हो जाए हमारे पास बैकअप नहीं है, हमारे हम्म, पास क्या नाम है बॉलर्स नहीं है, जब तक आप अपॉर्चुनिटी देंगे नहीं, प्लेटफॉर्म देंगे नहीं, उतनी देर आपको कैसे पता चलेगा। मुझे सही एक बात। बात बताएं, अब कामरान 100%। गुलाम, मैं ये नहीं कहता कि बाबर ड्रॉप किया तो कामरान गुलाम की बारी आई है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। बाबर के होते हुए ही में इसको भी उसकी खेलना बारी चाहिए आनी था। चाहिए थी, कि हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे 4-4 आप ओपनर खिला रहे हैं, 5-5 ओपनर खिला रहे हैं, यार ये पाकिस्तान की टीम है। कौन है? इसका मतलब है कि आपके फेवरेट्स ही खेल लेंगे। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। क्या घर की टीम बनाई हुई है जिन्होंने ये तो डिसीजन घर लिए की हैं? थी ना, आप तो ये कामिल भाई बाबर घर और की नहीं थी, कामरान मुझे आप खेल रहे हो। बताइए। मुझे एक बात बताएं, बाबर और कामरान खेल रहे हो, मिडिल ऑर्डर कितना कितना स्ट्रांग हो जाएगा? मुझे एक बात बहुत बताएं। ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्वालिटी होगी कि नहीं? अब हंड्रेड मुझे एक बात परसेंट बताएं, हमें अफसोस नहीं है, आपको अफसोस नहीं है, पूरे पाकिस्तान को अफसोस नहीं है यार, बाबर क्यों नहीं है टीम में? बाबर पे ये टाइम आने नहीं किसने दिया? है। एक्सक्यूज मी, मुझे इस बात पे बिल्कुल अफसोस नहीं 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 है। एक मुझे बात देखिए, सुनो,
देखिए नहीं मेरा नजीब, आपसे मैं एक पहले सवाल बात है जो कंप्लीट आप कर कह लूं। रहे हैं ना। नजीब मैं मैं बात कब जी जी कंप्लीट कर जी लूं, करें फिर करें। आप सवाल कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये बैड फॉर्म उस पे क्यों आई है? क्रिकेट से बड़ा मैं अभी भी कहता हूँ कोई भी नहीं है। ये बैड फॉर्म इसलिए आई है, हर टीम के खिलाफ आपने खिलाया। आपने कौन सी सीरीज में रेस्ट करवाया? नीदरलैंड की सीरीज वो खेल रहा बेचारा, जिम्बाब्वे की सीरीज वो खिला रहा है, उसका भी बेचारा कसूर है, वो खुद भी बेचारा जिम्मेदार है। नहीं बेचारा नहीं, ये वो लोग खुद भी बैठना नहीं जिम्मेदार। चाहते, ये लोग तो बैठना वही नहीं तो मैं चाहते। कह रहा हूँ ना ये सर। आप मैं इसीलिए यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। कामे भाई मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कहा ना कि किसी की घर की टीम नहीं है, तो इन्होंने तो बनाई भी थी ना घर की टीम। मुझे कोई देखे, दुनिया में हर आदमी ये जानता है, नजीब, आप क्रिकेट अथॉरिटी खेलेंगे, किसने दी अच्छी हुई थी बुरी फॉर्म, प्लेयरों को? अच्छी बुरी मुझे एक फॉर्म बात आती है, बताइए, मुझे उसकी अथॉरिटी फॉर्म किसने से दी हुई थी? प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताइए अथॉरिटी किसने दी हुई थी? जब मुझे आपका एक बात चेयरमैन बताइए। फैन बॉय बन तो जाए, फिर जब आपका तो चेयरमैन फिर बोले कि प्लेयर्स को टिकटें चाहिए बाबर के बगैर नहीं बिकती, अब हम इस मुझे पे एक आ बात, गए हैं यार। एहतसाब बाबर आप करेंगे, चलेगा। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस का एहतसाब करेंगे, टीम जीतेगी नहीं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का एहतसाब करेंगे। कौन प्लेयर ऐसे करेगा? मुझे एक बात बताएं। जब आप हम्म, ब्लंडर पे ब्लंडर मारते जाएंगे तो प्लेयरों को तो कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अलमिया आप देख ले, आपके सामने मुंह पे बैठ के कह रहे हैं हम यूनिटी के साथ नहीं खेले, हम एज अ टीम नहीं खेले, उसके बाद फिर वही टीम खेल रही है। ये है पीसीबी। मुझे इसका मुझे मतलब समझ आप में नहीं वीक है, आता। आप डरपोक मुझे है। समझ में नहीं आता ये जुमले बोलने के बाद उन लड़कों को उसी रूम से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया था? कि आप मैं तो आप वो कैसे कह सकते हो कि आप यूनिटी से मैंने नहीं अपने खेले? अपने चैनल पे पाकिस्तान बात में मजाक है। ये बात मैंने बात नहीं की इस पे। सबसे ज्यादा शोर मैंने मचाया यार, आप कैसे हम्म, छोड़ सकते हैं ऐसे प्लेयरों को? पूछे कोच से, कप्तान से, कौन है वो प्लेयर? अगर ये हम्म, प्लेयर है उनको तो क्रिकेट से दूर रख कर दे कि भाई ये तो नुकसान पहुंचाने वाले हैं। 4-5 साल से जो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा, इसका मतलब ये रीजन है। ये अपने अपने लिए खेल रहे हैं, सेल्फिश खेल रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके कहां से कहां चले गए हैं, मजाक बन गया दुनिया में। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अब कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे ना, जैसे अब लोग समझते हैं शायद कोई पर्सनली हम अगेंस्ट है बाबर के। मैं आज भी कहता हूँ, बाबर वापस आएगा एंड ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड ही विल इंशाल्लाह स्कोर रन्स फॉर पाकिस्तान। मेरा बिल्कुल प्रॉब्लम आए, फॉर्म से नहीं बिल्कुल आए। है, लेकिन मेरा मैं प्रॉब्लम आपको एक बात फेल होने बताऊं। से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम उन डिसीजन से है जिसकी वजह से पाकिस्तान हर फॉर्मेट में नीचे गिरी है। आपकी कप्तानी में आपने लिमिटेड ओवर्स में क्या किया? आपने अपने जैसे प्लेयर से ओपनिंग कराई, ऊपर लेके आ गए आप टी20 में, नीचे आपके पास टाइम नहीं था, आपने मिडिल ऑर्डर को कत्ल कर दिया और उसके बाद आप जो हम कहते हैं ना लपाड़ू प्लेयर वो रख लिए, वो फॉर्मूला बिल्कुल फेल हुआ। अब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके पास कहाँ बचे हैं? है ही नहीं। आपने सबका मौका खा लिया। अब आप बताइए ये टेस्ट में जो परफॉर्म, उसके बाद इनके सपोर्टर्स जो हैं वो विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं यार कि वो फेल होता था। भाई वो फेल होता था तब भी उसके 40 50 60 रन होते थे, वो तो 100 पे लोग कहते थे कि 100 नहीं कर पा रहा। नजीब देखे, मैं तो उनकी क्रिकेट की अक्ल पे मैं हैरान हूँ जो बाबर और विराट कोहली का कंपैरिजन करते हैं। यार फॉर गॉड सेक यार, आप ना करें, उसको उसकी क्रिकेट ना खराब करें। मुझे एक बात बताएं, हमारे प्लेयर्स विराट कोहली को सामने रखते हुए क्यों बात करते हैं बाबर की? हम्म, मुझे ये समझ नहीं आती। अब हम लोग ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ नहीं मिलाते विराट कोहली को, क्योंकि उसका उस टाइम का जो क्या नाम है इरा था, वो डिफरेंट था हम्म। यार। वो क्या नेक्स्ट लेवल डिफरेंट था, क्या फास्ट बॉलिंग थी, और फास्ट भाई कोई बॉलिंग पहले थी। 11 200 के टेस्ट 11 मैच पहले सुपरस्टार खेल होते के थे। तो दिखाए कोई। 11 के 11 सुपरस्टार होते थे हर टीम में, 15 की टीम सुपरस्टारों की होती थी। हम्म, आप उनकी बॉलिंग बैटिंग टॉप क्लास, पिचेस का स्टैंडर्ड आप उस वक्त देखे, इतना इजी नहीं होता था जो आजकल है। ऐसे नहीं होता। आप विराट कोहली अपनी जगह अच्छा, बाबर अपनी जगह अच्छा। बाबर का विराट काम है कोहली की सबसे वापस बड़ी बात, स्ट्रांगली सबसे बड़ी वापस बात आए, ये हर रन मैच डोमेस्टिक जीतने खेले, के लिए है। डोमेस्टिक खेले, ये पूरा सीजन खेले, 4-5 100 करे जैसे बाकी प्लेयर्स आते हैं। पीसीबी को भी चाहिए जब ये ऐसे परफॉर्म करे, दो टॉप 3 में फिनिश करे रेड बॉल क्रिकेट, उस वक्त टेस्ट मैचेस में लेके आए कि बाकी लड़कों के लिए भी मैसेज हो कि बाबर जैसा प्लेयर भी ड्रॉप है, उसके बाद डोमेस्टिक में जाके रन करेगा तो क्या नाम है वापस आ सकेगा। और बाबर के लिए एक और मशवरा मेरे लिए, अगर हम्म, बाबर टेस्ट क्रिकेट को खेलना चाहता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मुझे पता है कि वो पसंद है, वो रन करना चाहता है, उसको चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का अगर मौका मिलता है सीजन, चाहे डिवीजन 2 मिले चाहे डिवीजन 1 मिले, वहां पे पूरा एक सीजन खेल के आए 4 डे का, पूरा सीजन अगर टाइम मिलता है तो आप देखें कि वो एक अलग ही टेस्ट मैच में बैट्समैन नजर आएगा, या इंग्लैंड में सीजन खेल के आए, उसके लिए बड़ा अच्छा होगा।
और यहाँ पे अगर जितने फोटो मिलते हैं यहाँ पे वो 200 करे, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड 100 वाला भी खत्म हो गया। अब उसने हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, इंटरनेशनल बिल्कुल प्लेयर है सही तो कह रहे कहाँ हैं। है उसको चाहिए डोमेस्टिक में जाके 150 दो सौ कर यार हमने तो वापस हमेशा आए कम बैक करे। हमने तो हमेशा यही पाकिस्तान सुना टीम था। अब बाबर हाँ। पे काफी डिस्कस हो गई है, वो बेहतर समझता है कप्तान है कैसे मैंने आना वापस, लेकिन इस वक्त स्पिनर्स पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 100 रन से कम लीड नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की। बिल्कुल सही है कि 100 रन से कम नहीं होनी चाहिए लीड। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत हमें काम करने की ज़रूरत है। ये मैच तो देखें आप, कहीं होता नहीं है कि आप एक खेली हुई पिच पे दोबारा आप फ़ौरन ही दूसरा टेस्ट मैच करा रहे हैं, ये नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि वो दूसरी जो पिच तैयार हो रही थी, वो उससे भी पटाखा थी जो पहले टेस्ट मैच में थी, तो ये डिसीज़न लेना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि एक अच्छा प्रॉपर सिनेरियो होता ना, अच्छी सिचुएशन होती पाकिस्तान क्रिकेट की, तो यहाँ एक अच्छा तगड़ा फास्ट बॉलर जो रिवर्स कर सकता होता, वो होता तो और भी अच्छा हो जाता। वो हमारे पास अब ऑप्शन यही है। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऑप्शन यही है। यहाँ पता क्या, आप टेस्ट क्रिकेट होम सीरीज आपको पता है पाकिस्तान में रिवर्स स्विंग कितना अच्छा होता है, इंग्लैंड टीम के हुँ, फास्ट बॉलर्स ने तो दिखा कर दिया। रहे हैं, हाँ। हुँ, हम लोग ना टेस्ट मैचेस में बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी खिला रहे हैं। अगर आपका अमर जमाल खेलता है ना तो वो रन्स कर देता है जो एक 7वें नंबर पे आके करता है प्लेयर, एक बैट्समैन या हुँ। ऑलराउंडर। आपको एक बैट्समैन कम करके आपको 2 फास्ट बॉलर्स 3 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। तो आप नो डाउट इसमें डिफरेंट सिनेरियो होना था अगर 2 फास्ट बॉलर होते हैं, लेकिन दूसरा फास्ट बॉलर कौन होता है? मीर हमजा मेरे ये ख्याल से सवाल है यहाँ ना, पे ये मीर हमजा खेलता तो उसके लिए बड़ा टफ होना था। उसकी पेस बहुत टफ 130 होना की है। था। हाँ, हुँ। 127 130 की पेस है। यहाँ पे जोर लगाने वाला 135 140 के करीब होना आइडियल चाहिए। आइडियल सिनेरियो में तो नसीम शाह सूट करता, लेकिन नसीम की भी जो है वो हल्के-फुल्के निगल्स भी थे उनको, और वो जिस तरह से बॉलिंग कराई है ना उन्होंने। अच्छा, ये कौन इनको समझाएगा कामी भाई कि शाहीन और नसीम ये बहुत पाकिस्तान के बड़े स्टार प्लेयर हैं, बट इन द लिमिटेड फॉर्मेट। टेस्ट के लिए अभी इनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ये कैसे आप डालेंगे इनके ज़हनों में? देखिए आदत कैसे डालेंगे? ब्राइडन कास के लिस्ट ए के मैच देख लें। डेब्यू किया उसने ऐसी डेड पिचेस पे आके कैसे बॉलिंग की है? हुँ, हुँ, क्या अप्रोच के साथ की है? क्या उन्होंने चारों तरफ स्कोर खाए हैं? ये देखिए ये मीडिया बड़ा फास्ट हो गया हुआ, क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई हुई है। यहाँ पे अब बताने का सिखाने का काम खत्म हो गया। अब आपको हुँ। दूसरी टीम को देखते हुए समझ आ जानी चाहिए अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप बॉलर हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार ये क्या बॉलिंग कर रहा है, किस अप्रोच के साथ कर रहा है, किस रिदम के साथ कर रहा है। ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो मैं शाहीन और नसीम बच्चे थोड़ी हैं, फीडर थोड़ी पीते बच्चे हैं अब थोड़ी हैं, कि हाँ, इनको कसम हर से। कोई बंदा जाके बताए। तो इनको सोचना चाहिए। जेसन गिलेस्पी वो कोच है जो अपने टाइम का ऐसा डेंजरस बॉलर होता था कि आपकी सोच है। बैट्समैन घबराते थे खेलते हुए। जो उसकी सोच है, अजहर महमूद बैठे अभी हैं। तक अभी भी अभी तक ऐसा कोच। बाहर से पूछना उन्होंने कि हमने क्या करना है, रेड बॉल क्रिकेट हुँ, कैसे खेलनी है, ये तो फिर उनके लिए लायकी है ना, कोचिस की नहीं है। एज़ अ ये कोच प्लेयर्स को खुद अभी तक सोचना एज़ अ पड़ता है, कोच खुद आप वर्क करना पड़ता मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक एज़ अ कोच आपको कैसा लगा जेसन गिलेस्पी? रिजल्ट पे मत जाएँ, वैसे ही बताएँ कैसा लगा? क्योंकि रिजल्ट पे जाएँगे तो बहुत ही बुरा लगा। है। देखिए अभी टू अर्ली है जी, मैं कहता हूँ जो कोई भी नया आता है ना उसको आप 6-8 महीने जरूर दें। उसके बाद आप जज कर सकते हैं। आप 1-2 सीरीज पे आप जज नहीं कर सकते। तो बड़ा मुश्किल होता है, तो वो हुँ। उसको टाइम लगेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 2-3 टेस्ट मैचेस में वो पाकिस्तान के कल्चर में घुल-मिल गया था। उसको हाँ, थोड़ा चेंज हाँ, किया अब हाँ, चेंज किए समझ में आ गया। चेंज की चेंज किया उसको कि भाई पाकिस्तान में क्रिकेट ऐसे खेली जाएगी, भाई ऐसे खेलना चाहिए। तुमको इसलिए लाए कि तुम थोड़ा ऑस्ट्रेलिया डालो, तुम्हें पाकिस्तानी नहीं बनना। हाँ, हाँ। लेकिन अभी देखें, अभी चैंपियंस बाद अभी साउथ अफ्रीका सीरीज है, उसके बाद पता चलेगा कि टीम की प्रोग्रेस क्या है। अभी तक तो बिलो द एवरेज है टीम की परफॉर्मेंस बिलो एज ए एवरेज, कोचिंग एक स्टाफ, बड़ी हम भी आपकी परेशान। नवाज़िश है।
बिलो एवरेज, इंतहाई जमीन से लगी हुई है, इससे बिलो कुछ है नहीं। बस वो हम जरा क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोल सकते हो ना, किसी दूसरे की तरह नहीं ना बोल सकते, मसला ये है। क्योंकि लेकिन खैर क्योंकि देखिए आप, ये अप्रोच थोड़ी थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ेगी, मसला ये है। यस यस, दिस इज माय पॉइंट। हार आप अभी भी रहे हो, हारोगे आप तब भी, थोड़ा सा जिगरा तो दिखाएं। नजीब उसके लिए ना आपको ना अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। बिल्कुल आप सही बात। आप आपका प्रोसेस बेहतर होना चाहिए प्लेयर्स को खिलाने का। प्लेयर्स नहीं है, ये प्लेयर्स नहीं है, ये प्लेयर्स नहीं है तो टीम नहीं खेलेगी, सुपरस्टार की टीम नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे। जब आप ऐसी बातें करोगे तो फिर मैं कहने का मतलब है कि बाकी फिर फांसी ले लें जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं। अगर उन्होंने नहीं खेलना परफॉर्मेंस के साथ, कि एक विदाउट परफॉर्मेंस लड़का, मैं ये बात नहीं कर रहा बाबर की, अब मैं कई और लड़कियां विदाउट परफॉर्मेंस, साइम अयूब भी तो है, आप देख लें कब से खेल रहा है, शदाब खेल सही रहा है, बात है। फखर एट टाइम एक टाइम पे ऐसे था कुछ नहीं कर रहा था, ड्रॉप हो गया था लेकिन टीम के साथ था। बाकी लड़के हैं, लेकिन इन चीजों से दूर होगी पाकिस्तान की क्रिकेट तो बेहतर होगी। आप चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, आप तीन से आप चले, आप बाबर है, बाबर कप्तान भी है, सीनियर प्लेयर भी, परफॉर्मर है, चले उसको आप लीवरेज दे सकते हैं यार 8-10 इनिंग्सों की। हाँ हाँ, लेकिन आप जाहिर है। 18-18 20-20 इनिंग्सों की किसी प्लेयर्स को ये नहीं दे बहुत सकते। ज्यादती है, ये बहुत इंजमाम ज्यादती है। इंजमाम जैसे प्लेयर्स को नहीं मिली, मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर्स को नहीं मिली, यूनुस खान जैसे प्लेयर्स को नहीं मिली, शुएब अख्तर सही को बात है, इंटर टूर से बाहर कर दिया, तो बहुत बड़े सही कह रहे स्टार हैं थे ना। बिल्कुल। लेकिन वो फिर डिसीजन पे ऑफ किया उन्होंने, वो डिसीजन ने आके उन्होंने ऐसे दिमाग, ऐसे परफॉर्मेंस करके दी है कि किसी को करीब नहीं लगने दिया। तो बाबर के लिए फर्स्ट टाइम है, उसको चाहिए स्टे स्ट्रॉन्ग और स्ट्रांगली कम बैक करे। नहीं नहीं, ये आए तो सीखने का पता मौका है चले ना। कि बाबर आया है। हाँ, ये बहुत सीखने का सेम मौका है, हर ये भी प्लेयर्स आपकी के लाइफ साथ का एक होता है। एक्सपीरियंस। क्या माइकल क्लार्क के साथ नहीं हुआ 2004 में? उसके तो 3-4 टेस्ट मैच खराब हुए हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने बाहर कर दिया। गया डोमेस्टिक में ठक 200 किया, 100 किया, सीजन खेला, ठक टीम है, उसके बाद कभी ड्रॉप ही नहीं हुआ, उसको तो फिर रिटायरमेंट लेनी पड़ी छोड़ने के लिए क्रिकेट। ऐसी अप्रोच होनी चाहिए ना, ये बिल्कुल पॉजिटिव सही कह रहे चीज और कुछ नहीं। ये नहीं है कि वो मेरे हक में बात कर दे, वो मेरे हक में बात कर दे, मेरी परफॉर्मेंस ना हो। ग्राउंड में तो हैं। खेलना हाँ, हम लोगों ने है, आपने खेलना ना, उन्होंने थोड़ी खेलना। फैंस तो होते हैं, टची होते हैं, हर क्रिकेटर के होते हैं, इसके फैंस सही होने बात। भी चाहिए जितनी परफॉर्मेंस है। लेकिन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है। और आप देखें, अब लोग कई बातें करेंगे कि बाबर नहीं है, शहीन नहीं है, नसीम नहीं है तो टीम ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। ये भी नहीं, ये एक तो मेरे खैर ख्याल खैर, से इम्तिहान है इनके देखिए लिए। ये भी ये इम्तिहान है सिर्फ कि इसमें कैसे ये रहना हमने, इस चीज में। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। देखिए इंडिया में तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जीत कर आए हैं अपने यंग खिलाड़ियों के साथ, जब सब वापस आ गए थे। तो वो आखिरी मैच आपको याद होगा, तो आखिरी सीरीज वो जो भी पंत ने जितवाया, सीरीज। हाँ, तो उसमें कौन मुझे से बड़े नाम थे उसमें? कोई भी नहीं थे, 7-8 ये प्लेयर वजह है इंजरी ना हो कि गए थे, विराट कोहली वो पहला टेस्ट मैच खेल के चला जी, गया था। देखे ये वजह है ना कि आप ये क्यों अपना वो क्यों अपने नहीं। यंग टैलेंट को इंडक्ट करते रहते हैं, तो वो तैयार होते हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए। हमारे यहाँ तो मौका ही नहीं मिलता। नजीब एक चीज, नजीब एक वर्ड आप चेंज कर दें, हम्म। यंग नहीं, डोमेस्टिक अरे, टैलेंट, यंग का डोमेस्टिक मतलब टैलेंट। यही है, यंग का मैं मतलब टीम में यंग। नहीं, यंग यंग में पता फिर क्या आता है, अंडर 19 के बेचारे कोई खेला भी नहीं होता, हाँ लेकिन सही बात है। लोग नहीं फिर नहीं, यही मेरा बातें करते हैं। नहीं नहीं, हाँ सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, इसका वर्ड ये है कि मैं जिसकी जगह बनती है, जो डिजर्विंग प्लेयर है, उसको मौका मिलना तो चाहिए। वो आपने इंडिया की बात छेड़ दी है, वो टूवर्स हम्म। आप देखिए उनका सिस्टम जीता है। कोई वो ऐसे मुंह उठा के लड़के नहीं ले गए थे, यस प्रेशर आया यस, होगा नो डाउट। दिस इज माय पॉइंट। उनका हाँ। डोमेस्टिक सिस्टम जीता है, वहां से तो उन्होंने डोमेस्टिक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हम्म, आईपीएल खेलने वाले प्लेयरों को इंडिया टीम में नहीं सिलेक्ट करना शुरू किया। हम्म। अभी तक नहीं, वो आईपीएल प्लेयर सिर्फ खेलते हैं तो वो आते नहीं है, वो रणजी ट्रॉफी सारी डोमेस्टिक खेल के हाँ आते हैं। हाँ, तो जाहिर है, ये पूरा हमारे में तरीका है। कल्चर खत्म हो गया हुआ है। तो इसलिए थोड़ा बिल्कुल सा सही। ना हमें अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस सिलेक्शन कमेटी को, चेयरमैन साहब को चाहिए पूरा सपोर्ट करे, इनमें इंटरफेयर ना करे। इन जो हम्म। 3 क्रिकेटर हैं ये डोमेस्टिक के खेल के आए, इनको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू क्या है। आज इस वैल्यू टेस्ट क्या है? मैच में 2 दिन में पता चल गया ना आपको, तो इसलिए इनको पूरा सपोर्ट करें, ना कि फिर आप हंड्रेड। चेंज करें।
इनको करने दें। बिल्कुल सही। एक नहीं आप खिलाएं जो डोमेस्टिक खेलता है, जो 20-25 मैच खेले उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। कोई एटलीस्ट 2 सीजन तो खेले, पता तो चले गॉट कि इट। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके कैसे हमने परफॉर्म करना है। परफेक्ट हो गया। लास्ट सवाल है आपसे, कामरान अकमल ने कल अगर खेलना होता या लेट्स से शान मसूद की आप जगह होते, तो आते ही आपने कल क्या करना था? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि रात में ओवरनाइट प्रेशर आपने इंग्लैंड पे बना दिया है। देखिए वो प्रेशर कंटिन्यू रखना चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं आनी चाहिए, फील्डिंग बिल्कुल खोल देनी नहीं चाहिए। यहाँ पे बाउंड्री मारने के लिए भी दिल चाहिए उनको, क्योंकि उनके 6 आउट हो गए हुए मेन बैट्समैन। बिल्कुल। जिमी स्मिथ है, 7 टेल खेल रही है, ये नहीं कि डीप कवर, डीप मिड ऑफ, डीप मिड मिड ऑफ, मिड ऑन, ये पीछे ले ले डीप मिड विकेट, स्ट्राइक रोटेट, एक एक स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। प्रेशर रखे, सिली मिड ऑफ, सिली मिड ऑन रखे, ऊपर एक स्लिप रखे, उसके बाद एक फील्डर पीछे रखे, सिर्फ कि बड़ी हिट मारने वाला जैसे डी मिड ऑन है, बस हम्म। बाकी फील्ड अटैकिंग करे, अटैक करे, ग्रैब उनको निकलने ना दे, ग्रैब रखे, उस ग्रैब को लास्ट आधा घंटा या 45 मिनट्स जिसमें आउट किए हैं, तो उस चीज को कंटिन्यू रखे, रिलैक्स ना हो। ठीक है, जो मोमेंटम बना है उसको पकड़ के रखें और जो प्रेशर बनाया है उसको रिलीज ना होने दें। क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको पता है इंग्लैंड जिस तरह से खेलती है, उनको और जरा सी भी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। जी नजीब शमी भाई। हम्म। नजीब बिल्कुल वो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे 100 रन की अपने बॉलर्स को ये कहे कि मुझे 100 रन की लीड चाहिए, मुझे कोई 60-70 रन की नहीं चाहिए, क्योंकि बैट्समैनों को बिल्कुल। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी रन करने के लिए। बिल्कुल। ये ना सोचे कि हमारी बैटिंग लाइनअप आमिर जमाल तक का, अब उनके बॉलर्स इजी रन करने नहीं देंगे, वो इतना अटैक नहीं करेंगे, वो भी सेफ फील्डर की 100%। करेंगे। इसलिए 100 रन की लीड लेनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लीड ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और ये सोच लें कि अगर लीड कम हुई तो आपके बैट्समैनों से नहीं हो पाएगा। वो कामी भाई तो कह रहे हैं कि उनको मुश्किल हो जाएगी, मैं तो कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा। खैर एनी हाउ, कामी भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और थैंक यू। उम्मीद यही करते हैं कि आज जिस तरह से हमने खेला है इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाएं और बड़े दिनों के बाद हम जीते हैं यार, कुछ जीत भी तो आए ना हमारे हिस्से में। रिलैक्स इंशाल्लाह। रहे, खुश रहे, चेहरे पे खुशी नहीं देख रहे हमारे, इसलिए कि टीम में अच्छी हुई है। बिल्कुल सही है। थैंक यू। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये कामी भाई के साथ जो डिस्कशन है आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।